सुनो नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज मीर। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की क़यादत बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। जिस तरह सीनियर रहनुमा सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट ने, उन्होंने भी एक ख़बर दी कि सारे मसाइल का हल जो होता है वो इलेक्शन के अंदर होता है। नवाज शरीफ, जिस तरह निसार साहब ने यह भी कहा कि पहले तो नवाज शरीफ को अपने आप को क्लियर करवाना चाहिए अदालतों से। दोनों मुजरिम हैं, इमरान खान हो या नवाज शरीफ साहब हो, दोनों मुजरिम हैं और दोनों नाअहल हैं। अभी उनको कितना रिलीफ मिलता है। ये मुल्क के अंदर तासुर तो बनता है, परसेप्शन तो रियलिटी से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जिस तरह MQM और नून लीग का इत्तेहाद हुआ है, वो तो दोनों सिंध के अंदर गैर मकबूल हैं। चाहे नून लीग हो वो भी गैर मकबूल है, चाहे MQM हो वो भी गैर मकबूल है। हमारे मुल्क के अंदर एक तासुर है 2-3 सियासी जमातों, काफ लीग हो, GDA हो, GDA के अंदर फंक्शनल लीग है, MQM है, ये इशारे की सियासी जमातें, जहां इनको इशारा किया जाता है उसी को ज्वाइन करते हैं। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, स्पीकर रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी सिंध के प्रेसिडेंट हैं, सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया जनाब। निसार साहब, इत्तेहाद नून लीग और MQM का इत्तेहाद, अभी इलेक्शन का ऐलान हुआ और MQM वहां पहुंची और एक इत्तेहाद हो गया है सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए, क्या कहेंगे? देखें सर, मुझे सिर्फ ये पता है जो सामने हुआ। सही। 90 से 93 के बीच में ऑपरेशन हुआ, MQM को गुनाहगार करार दिया गया, टॉर्चर कैंप्स और ये वो सारी चीजें। अल्ताफ हुसैन मुल्क छोड़ के चले गए और ये सिलसिला चला। ठीक है, हमने उसको कंटिन्यू किया कि अमन अमान हमें चाहिए था, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता फौज को विड्रॉ किया और पुलिस ने अपना काम संभालना शुरू किया। वही नवाज शरीफ फिर 1997 में अल्ताफ साहब से जाके मिले लंदन में और उसी पार्टी के साथ फिर से उन्होंने कोalition हुकूमत बना दी। फिर उसी हुकूमत ने लियाकत जत्तोई को चीफ मिनिस्टर बनाया और चीफ मिनिस्टर से हटा दिया। फिर ये जनरल मुशर्रफ थे, मुस्लिम लीग नून चली गई थी, सीन से निकल गई थी, क्यू लीग आ गई थी। मुशर्रफ के टाइम पर मियां नवाज शरीफ की पार्टी कहीं कुछ जीत नहीं सकी, कहीं खड़ी भी नहीं हुई। 2008 में पीपल्स पार्टी आई और उनके साथ सारी जमातें हो गई। 2013 में PMLN के साथ MQM बैठी थी। फिर 2018 में वही नवाज शरीफ जिसके खिलाफ इमरान खान बोलता रहा, ये लोग नवाज शरीफ को छोड़कर फिर इमरान खान के साथ हो लिए। और आपने कहा कि उनको इशारा मिलता है तो वो करते हैं। अगर ये इशारा मिलता है और ये करते हैं तो मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, सवाए इसके कि नवाज शरीफ भी किसी के कहने पर चलता है। फिर से हमें वो लुगत इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसमें हम सिलेक्टेड कहेंगे। अगर ये थे भी उनके साथ, चलो इमरान खान के साथ थे या नवाज शरीफ साहब के साथ थे, नवाज शरीफ को निकाला किसने? जनरल मुशर्रफ ने, और ये मुशर्रफ के साथ हो गए। तो फिर MQM का तो पता नहीं चल रहा ना कि कहना क्या चाहते हैं इस सियासत में, वो कहना क्या चाहते हैं। और अगर रहे भी थे इमरान खान के साथ तो कौन सा इमरान खान को बचा सके? सही। और कल फिर नवाज शरीफ साहब को कितना बचा सकेंगे? नवाज शरीफ की भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, सिंध के बारे में उसका क्या ख्यालात थे वो कोई भूला नहीं।
वो कालाबाग डैम बनाने का ऐलान भूला नहीं, वो कालाबाग डैम बनाने का ऐलान कोई भूला नहीं, जिस वजह से उस चीज की वजह से सन से निकल गया नवाज शरीफ साहब उस कालाबाग डैम के ऐलान के वजह से। वैसे नवाज शरीफ साहब के पास एपीडीएम होती थी किसी जमाने में, एआरडी के होते हुए उन्होंने एपीडीएम बनाई, जिसमें इमरान खान भी गया, एमक्यूएम भी गई, दूसरी कौम परस्त पार्टियां भी गईं, लेकिन फिर इलेक्शन में खड़ा हो गया। तो ये मसलतों का शिकार, टाइम के साथ चेहरा और बात बदलने वाले अभी भी एक्चुअली तो चुप है। इलेक्शन की डिमांड नहीं करता नवाज शरीफ, आज तक नहीं की, एमक्यूएम भी नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो क्या मैं ये ना समझूं कि वो इलेक्शन को और डिले कराना चाहते हैं? सही। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप कर रहे हो, तो मियां नवाज शरीफ क्या वजीर आजम थे जिसको खुदा हाफिज करने के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर, उसको सी ऑफ करने आता है? कोई मतलब वजीर आजम थे जिसको प्रोटोकॉल दे रहे थे वो? सही। या मीडिया में कवरेज के लिहाज से सारी पार्टियां जलसा करती हैं, लेकिन पीटीवी सिर्फ पीएमएलएन को कवरेज देती है। क्या मरियम नवाज साहब आप हुकूमती ओहदा रखती हैं कोई, जो उनके जलसे को भी वो कवरेज दे रहे थे? और इतना कवरेज दे रहे थे कि पीएमएलएन ने बयान दे दिया कि आगे से मरियम नवाज के जलसों को कवरेज न दी जाए। यानी इतना आया था, रवैया आया था कि जी उसको बयान देना पड़ा कि मरियम नवाज की पीटीवी या कोई और कवरेज ना दे। ये क्यों दिया था? अखबार में मैंने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। तो अब बन गए, और हो सकता है कुछ और जमातें भी उनके साथ हो जाएं, क्योंकि वो जीडीए के साथ भी मुलाकातें कर बैठे हैं और दावत भी दे बैठे हैं कि आए सिंध के दौरे पर, आ जाओ भाई। हमने कब रोका है कि सिंध ना आओ? ठीक है, बलूचिस्तान जाओ, सिंध जाओ, केपी जाओ, पंजाब में घूमो, हमने रोका नहीं है, और किसी और पार्टी को भी रोकना नहीं चाहिए। सही। इस तरह से रुकावटें नहीं होनी चाहिए जैसे 2018 में हुई थी कि जी रहीम यार खान नहीं जा सकते, मुल्तान नहीं जा सकते, इधर से सीधा जाना हो तो जाओ। इस तरह की बातें इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए। आगे जो इलेक्शन आ रहा है, जो इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस होगा और कैंपेनिंग शुरू होगी, तो सारे ये बातें मुनासिब नहीं होंगी। लेवल प्लेइंग फील्ड हमने 18 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में जलसे किए, हर जिले हेडक्वार्टर में 4-4, 5-5 हज़ार, उससे भी ज़्यादा कहीं, कराची में काफ़ी बहुत बड़ा था, ये हमने जलसे किए एक दिन को मनाने के लिए, कस्बा फ़लस्तीनियों का साथ निभाने के लिए। और 18 अक्टूबर के हादसे के वो उसकी आपने कवरेज देखी पीटीवी पे? नहीं देखी ना। पॉलिटिकल पार्टी तो पीपल्स पार्टी भी है, और पीएमएलएन से पुरानी पार्टी है जिसने जमहूरियत बनाई, जिसने आइन बनाया, जिसने सब कुछ किया, जिसने पार्लियामेंट को सुप्रीम किया। ये किरदार है पीपल्स पार्टी का, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, अपनी लोगों से वफा निभाने के लिए एक किरदार है। फांसियां, कोड़े, जेल, गोलियां, ये सब किरदार है पीपल्स पार्टी का जो उसने अदा किया है पाकिस्तान के साथ मोहब्बत दिखाने के लिए, अपने आप को मुहब्ब वतन साबित करने के लिए। नेशनलिस्ट इसको भी कहते हैं, नेशनलिस्ट भुट्टो साहब को भी कहते रहना चाहिए, क्योंकि उसने पाकिस्तानियत की तो बात की ना। हमने बनाई पार्टी जिसमें सोशल डेमोक्रेसी है, हर एक के लिए एक जैसा मौका, चाहे अकलियतें हों न हों, मर्द हों औरत हों, सबके लिए। तो ये हमारा अपना किरदार है, उस पर हम चलते रहेंगे। बाकी अब नवाज शरीफ साहब किसी के साथ इत्तेहाद बनाना चाहते हैं तो ठीक है, किस्मत आजमाई तो हर एक का काम है। निसार साहब, आप एक पुराने सीजन पॉलिटिशियन से, आप चीज़ों को मानते भी हैं, तस्लीम भी करते हैं जहाँ गलती होती है।
पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप ने भी माजी से नहीं सीखा, एस्टेब्लिशमेंट ने भी माजी से नहीं सीखा। वही चीजें रिपीट हो रही हैं। इलेक्शन मैनेज करना है, प्राइम मिनिस्टर मैनेज करना है, फिर जमहूरियत, पार्लियामेंट, आइन, इसका क्या बनेगा? ब्रेक के बाद आता हूं नाज़रीन। ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम सर। तारीख से नहीं सीखे, जो हालात हमारे हैं, जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह का आपने जिक्र किया, सियासत तो हमने तो माजी से नहीं सीखा। क्या कहेंगे? किस माजी को बोल रहे हो? क्या हमने बांग्लादेश का उससे सबक सीखा जब हम लोग अपने लोगों को मार रहे थे? जिसकी भी हुकूमत थी वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये अपने लोगों को इज्तिमाई कब्र मिलनी नसीब हुई। औरतों की अपनी दिलखराश दास्तानें, अपने ही भाई थे, अपना ही मुल्क था, लेकिन क्या सीखे उससे? क्या 70 के बाद फिर क्या हमने ज़िया-उल-हक ने सीखा? जो लोग सिर्फ हक मांग रहे थे, वोट देने का हक मांग रहे थे कि हमें वोट देने दिया जाए, हमें फैसले का अख्तियार दिया जाए, उस पर कितनी गोलियां चली, उस पर कितने फटके लगाए गए, कोड़े लगाए गए, फांसियां दी गई। पैम्फलेट बांटना जुर्म था, 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होना जुर्म था, अखबारात पे सेंसर था। आपने उनसे सीखा हमने कुछ? अब बैठते हैं, कभी फलस्तीन की बात करते हैं, कभी किसी और की बात करते हैं। हाँ, फलस्तीन का आवाज उठाओ। फलस्तीन का दोस्त तो था वो भुट्टो साहब थे। अगर फलस्तीन को रिकग्निशन किसी ने दिलाई, यासर अरफात को रिकग्निशन किसी ने दिलाई, तो वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में हुई और उसके बाद यूएन में हुई। वो तो भुट्टो साहब थे। ऐसे ही जैसे चाइना के साथ दोस्ती में भुट्टो साहब याद आता है। हम सबक सीखे कहां से हैं? हमने हमेशा ये बात की है कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। इसी इलेक्शन में याद है आपको, टीन के डब्बे होते थे जो पता नहीं चलता था कि कितने वोट उसमें पहले से पड़े हुए या नहीं पड़े हुए। फिर जाके बेनजीर साहबा ने जदोजहद शुरू की और फिर वो प्लास्टिक के डब्बे आए। हमारे मुखालिफ हमें कहते हैं कि जी 70 के इलेक्शन बड़े शफाफ थे। तो मैंने उन मुखालिफों को कहा था कि भाई अगर 70 के इलेक्शन शफाफ थे तो आज भी वही कानून नाफिज करो और उस तरह के इलेक्शन कराओ। लेकिन जी ई वोटिंग करनी है, फलां चीज करनी है, आरटीएस सिस्टम को खराब करना है, आरओ को इजाजत देनी है कि जाओ पोलिंग स्टेशन के अंदर। चीफ जस्टिस जाके बैठे, चीफ जस्टिस जाके एक पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठा। ठीक है, कहने को तो वो मॉनिटरिंग करने गया था कि कैसे काम चल रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस क्यों? क्या उसका अपने जजों पर एतबार नहीं था? सही। अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर एतबार नहीं था? दिए उन्होंने थे नाम। तो आरटीएस का मैंने कहा था कि आरटीएस का ऐलान करो। नई दुनिया है, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि आरटीएस सिस्टम में एकदम से वोट यूं करेंगे, पहुंचाएंगे, ये होगा वो होगा। आखिर में कहते हैं कि आरटीएस सिस्टम बैठ गया, उससे फेल हो गया। अब किसको ये समझ में आएगी बात? किसको ये यकीन आएगा कि दुनिया पता नहीं क्या तरक्की कर गई है, आईटी टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या कुछ कर गई है। एक चिप है जो सारी दुनिया को सकेड़ लेती है उसमें, और आपका आरटीएस सिस्टम खराब हो जाता है। तो इलेक्शन के साथ ये झगड़ा है अवाम के साथ कि अवाम पावरफुल हों या नहीं। अवाम को कमजोर करने के तरीके, कभी कोई बंदा फोन करके बुलाएगा फलां तरफ जाओ या फलां तरफ जाओ। कितने किस्से सुनते थे 2018 में? आप कितने किस्से सुनते थे? तो ये सारी चीजें इस मुल्क में सिर्फ इसलिए होती हैं कि वोट को कंट्रोल करो। तो फिर आवाज आती है लेवल प्लेइंग फील्ड की, सिलेक्टेड की, और कोई मेजॉरिटी ना भी ले तो उसको बंदे कटके करके दो। और प्रमोट किया जाता है सूबा सिंध में नहीं, सूबा सिंध में नहीं,
पंजाब में प्रमोट किया जाता है कि जी आप आज़ाद इलेक्शन लड़ो, सही, कि इलेक्शन जीतने के बाद आप आज़ाद हो, किसके साथ भी मिल जाओ। ये भी पाकिस्तान है, सिंध भी पाकिस्तान है, लेकिन सिंध में ऐसा नहीं है। शायद ये सूबा वाहिद सूबा है जहां आज़ाद नहीं जीतते, मैं कह रहा हूं जीरो जीतते हैं, ठीक है। तो सिंध ने पॉलिटिकल सिस्टम को अपना लिया है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को अपना लिया है, पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम को अपना लिया है, लेकिन कहीं और किसी और के साथ इशारों से बातें चलती हैं तो पाकिस्तान के इलेक्शन पे आएगा सवाल। इसलिए मेरी इस्तदा ये होगी कि पाकिस्तान के भले में है कि भाई इलेक्शन ट्रांसपेरेंट, एक पोलिंग स्टेशन को मजबूत कर दो, सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का नमूना बना दो कि पोलिंग स्टेशन पे जो पोलिंग एजेंट बैठे उनको कोई जोद कोब ना करे। पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट को कैमरा दे दो, मोबाइल फोन दे दो कि वहां नजर रख सके, सीसीटीवी लगा दो कि कोई गलत हरकत ना करे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हिदायत कर दो कि खबरदार। ये सारी चीजें अगर तुम करोगे तो पोलिंग स्टेशन प्रोटेक्ट होगी, और उसी पोलिंग स्टेशन से ही नतीजा निकलता है। उसे ही बैठो, सबके सामने वोट गिनो, वोट गिनने के बाद हाथ में लेटर फड़ा दो, और वही लेटर की कॉपी आरओ के पास जाए, उसमें कोई डुप्लिसिटी ना हो, उसमें कंट्रडिक्शंस ना हो, मामला साफ पड़ा है। एक पोलिंग स्टेशन का मॉडल बना दे इलेक्शन कमीशन, एक पोलिंग स्टेशन का मॉडल बना दो। वहीं गिनो कि पेटियां कोई उठा के न ले जाए, पेटियां उठा के ले जाते हैं, ठीक है। क्यों उठा के ले जाते हैं? कि जाएंगे उसमें कुछ ना कुछ कागज भरेंगे। सही। इलेक्शन में क्या होता है, बाहर पड़े हैं बैलेट पेपर, ठप्पों के साथ या ठप्पों के बगैर। ये क्या होता है? ये सारी चीजें आपको पता है, इलेक्शन कमीशन को भी पता है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये इस पर कंट्रोल करो तो इलेक्शन फेयर हो सकता है। निसार साहब, जिस तरह पीपल्स पार्टी को एक एक्सेस या पंजाब के अंदर नहीं दी जाती है, नून लीग को पूरी एक्सेस है सिंध के अंदर, जलसे करें ना करें, आए या ना आए, नून लीग ने हमेशा सिंध को नज़रअंदाज किया है, उनको यहाँ वोट नहीं मिला। यहाँ जितनी अपोजिशन खड़ी की जा रही है, जीडीए हो, JUIF हो, MQM हो, नून लीग मिलके, इसके पीछे ये तो सोच नहीं है कि जिस तरह आपको यहाँ एंगेज किया जाए, आपकी लीडरशिप पंजाब के अंदर नहीं आए। देखो बात सुनो, ये पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेटजी है, इस पे मैं कुछ नहीं कहता। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हर जगह उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और ऑर्गेनाइजेशन अपने तय जद्दोजहद जारी रख सकती है। अब ये भी वन साइडेड हो जाएगा। मैं समझता हूं पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, हमारे पास लोग शामिल हो रहे हैं, ठीक है। हमने अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जी इलेक्शन आसान हो जाए, ठीक है। तो हमारे काउंटर में पॉलिटिकल पार्टीज कर तो सकती हैं ना। ये मैं नहीं कह सकता उनको कि जी आप स्ट्रेटजी बनाना छोड़ दो और फिर पीपल्स पार्टी को करने दो जो कर रही है। ये नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। सर, COD हुआ, आपको पता है, बड़ा ज़बरदस्त चार्टर ऑफ जो COD में हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। कितना उसके ऊपर अमल हुआ, उस टाइम ये पता चल रहा था कि सियासी जमातें मैच्योर हो रही हैं। बीबी साहिबा ने जिस तरह रोल अदा किया, इससे इनकार नहीं है। आज भी चेयरमैन साहब कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि मीसा के जमहूरियत होना चाहिए। आप समझते हैं ज़रूरत है मीसा के जमहूरियत की? ब्रेक के बाद आऊँगा, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते। वेलकम नाज़रीन। सर, मीसा की ज़रूरत है, जिस तरह बीबी साहिबा ने किया था, क्या कहेंगे? देखिए, मीसा के जमहूरियत, हम दोनों एक दूसरे की मुखालिफ पार्टियां थी, और यहां गेम चल रही थी, म्यूजिकल चेयर के नाम से हम पे बत्ती कसी जाती थी, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। लेकिन इसके बावजूद टू पार्टी सिस्टम बहुत से मुल्कों में है, बहुत से मुल्कों में राइज है टू पार्टी सिस्टम, उसको भी इंटैक्ट रखना मुनासिब समझा था हमने। और डेमोक्रेसी के कुछ उसूल, डेमोक्रेसी के कुछ आदाब,
एक दूसरे को सिखाने के लिए हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया था। एक कि डेवलपमेंट की कंटिन्यूटी हो। एक हुकूमत अगर कोई शुरू करे एक मंसूबा जो आवाम के मुफाद में है तो उसको कंटिन्यू करे दूसरी हुकूमत भी, कि हमें तरक्की की राह से गड़बड़ ना हो जाए, हमारा खर्चा बढ़ ना जाए, हमें ये ना हो जाए, हमें वो ना हो जाए। एक तो ये चीज थी। दूसरी थी इदारों को मजबूत करना, इदारों को मजबूत करना। तीसरी उसमें रिकंसिलिएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड रिकंसिलिएशन, ये भी था। साजिशें भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, साजिशें भी नहीं करनी। सूबाई खुद मुख्तारी का भी मसला था, दो चार और चीजें भी थी, जुडिशरी के बारे में भी था, ये सब कुछ था। वो भी था कि जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना, ये भी था। उसमें कुछ चीजें हुई, कुछ चीजें नहीं हुई। और इसमें सिर्फ दो पार्टियों ने सिग्नेचर किए, दूसरी पार्टियों ने सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया था, लाचारी दिखा दी थी। जब हम बात करते हैं कि इकट्ठे बैठ के बैठो, जब कोई आती है ना आवाज कि जी बैठना चाहिए, बैठना चाहिए, तो क्या एजेंडा है? एजेंडा फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का होना चाहिए, जिसमें न सिर्फ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी हो। क्योंकि पाकिस्तान अभी चिल्ला रहा है, कराह रहा है, जख्मों की ताब नहीं ला सक रहा, तो इकोनॉमी के जहन में आती है बात। इकोनॉमी के लिए पॉलिसीज ऐसी बने जो कंटिन्यू कर सकें और पाकिस्तान को इधर उधर जाने न दें। ये चीजें जरूरी है। अगर कोई मिलना है तो फिर इस बात पे, नहीं तो इलेक्शन से पहले सियासी पार्टियों का इकट्ठे बैठना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक दूसरे का मुकाबला करता है, हर एक का अपना अपना मैनिफेस्टो है, हर एक अपने अपने मैनिफेस्टो को लेके अवाम के पास जाएगा, जिसको अवाम वोट दें उसका ही नसीब होता है। सही, रिटेन करना वोट को। कराची में तारीख में पहली दफा मेयर आपका बना, हैदराबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन में मेजॉरिटी के साथ, बल्दियाती बाय इलेक्शन में बड़ी मेजॉरिटी के साथ, क्लीन स्विप में कहूंगा। इसका इम्पैक्ट जनरल इलेक्शन में देख रहे हैं, स्पेशली कराची के अंदर? देखें, हम ये सबूत के तौर पर लोगों के सामने ला रहे हैं कि हमारे खिलाफ बोलने वालों को थोड़ा सा इसका एहसास हो कि आपके इतना कुछ कहने के बावजूद लोग हमसे मोहब्बत दिखा रहे हैं, हमें कह रहे हैं, हमें ट्रस्ट कर रहे हैं, हमें हमारे पर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि नहीं, ये लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस का मतलब है दे मीन बिजनेस, दैट्स व्हाट हाउ इट इज सेड इन इंग्लिश। तो हम आवाम की दोस्ती निभाने की कोशिश में हैं, दूसरों को बता रहे हैं कि भाई 3 इलेक्शंस के बावजूद हमसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। हम शुक्रगुजार हैं, अभी 2 जिले, शिकारपुर का जिला हुआ, घोटकी का जिला हुआ, लाड़काना हुआ, और भी जगह हमारे ऐसे काम चलते रहेंगे। नौशर व फिरोज में हुआ, और हर जगह ऐसा हमारा होता है कि जी हम लोगों को साथ मिलाते हैं। और मैं इस पे इसलिए भी कायल हूँ कि हम एक यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता था लोकल बॉडी इलेक्शन में कि देखो हमारे तीर ने मुकाबला किया, अलिफ बे से नाम नहीं, तीर ने मुकाबला किया लिसानियत का भी और ये फिरकावारियत का भी। इसका तीर ने मुकाबला किया और सिंध को यूनाइट करके दिखाया। पीपल्स पार्टी सारे सिंध में, सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे कारपोरेशन, सारी म्यूनिसिपैलिटियां जीती है, इसलिए कि सिंध अब मौकिफ रखता है यूनाइटेड का, रखता है यूनाइटेड का। कल को इस पर भी हम बात तो करेंगे ना, उसका असर कुछ न कुछ तो जरूर होगा। सर, लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपको, उनका जमहूरी हक है। पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर एक बड़ी मेजॉरिटी रही है, 2008, 2013, 2018 एक मेजॉरिटी उनका मैंडेट जो मिला है लोगों ने दिया। 1988 भी ना भूलें आप, ना उस दौर में भी। ये जो जितने लोग हैं आपको जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये इक्तदार को ज्वाइन कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? अगर आपके पास कंटिन्यू इक्तदार नहीं होता तो ये लोग तो नहीं आते आपके पास, ये तो इक्तदारी लोग हैं। देखें, इलेक्शन में खड़ा होने के बाद अगर कामयाबी मिलती है
तो हुकूमत मिल जाती है, यानी इक़्तिदार मिल जाता है। हमने कहा कि हम बैकडोर से इक़्तिदार में नहीं आएंगे, हम अवाम की कुव्वत से आएंगे, उस वोट की कुव्वत से आएंगे जिसको हम कहते हैं ताकत का सरचश्मा अवाम। हम उसकी कुव्वत से आ सकते हैं, लेकिन बैकडोर से नहीं। लेकिन जब इलेक्शन में खड़े होते हैं और कामयाबी मिल जाती है, मेजॉरिटी मिल जाती है, तो लामौला आपको इक़्तिदार तो मिलता ही है। इक़्तिदार में आने का खराब नहीं है बात, करते क्या हो इक़्तिदार में, असल मसला वो है। इक़्तिदार अवाम के फ़ायदे के लिए, इक़्तिदार अवाम के दहलीज पर, पावर टू द पीपल, ताकत का सरचश्मा अवाम। तो पावर टू द पीपल की बात करो, भले इक़्तिदार में आओ, लेकिन अगर जहां बदहाल लोग रहते हैं उसके लिए आपने कुछ नहीं किया तो फिर ये हुई इक़्तिदार की हवस। लेकिन अगर आपके पास पॉलिसीज हैं, विजन है, और कह रहे हो कि हमने यूं किया है, ठीक है, हमने किया, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हमने किया ना कुछ, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हमने किया। अगर बात दूसरी है तो मैं कह रहा हूं ना कि मैं धड़ल्ले से कह रहा हूं कि हमने वो मकान देने वाली बात जो थी, इंटरनेशनल फंडिंग से ही सही, इंटरनेशनल फंडिंग से ही सही, 20 लाख घर, 20 लाख घर, उसने कहा था एक लाख घर बनाऊंगा, हम तो 20 लाख घर बना रहे हैं। 20 लाख घर न सिर्फ बना रहे हैं, उस जमीन के टुकड़े क्या उस औरत को मालिक भी बना रहे हैं, हुकूक दे रहे हैं, मालिक भी, मालिकाना हुकूक दे रहे हैं उस घर के, जो पहले नहीं थे। अब हम तो कर रहे हैं। उसने 1 लाख घर नहीं बनाया, उसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पड़ गया, पता नहीं क्या हुआ क्या ना हुआ, सबके जैसे एडवांस में बुकिंग ली और बुकिंग के बाद अल्लाह अल्लाह खैर सोला। बीबी साहिबा के साथ, शहीद रानी बेनज़ीर साहिबा के साथ आप साथ होते थे। बीबी साहिबा इलेक्शन लड़ती थी, सिंध के अंदर भी मुकाबला करती थी, एक अपोजिशन हुआ करती थी, जीत हार का। आज की पीपल्स पार्टी इलेक्शन से, यानी कि मुकाबले से भाग रही है। सब पीपल्स पार्टी अपने पास लोग लेके, ऐसा नहीं कहो। मेरी पार्टी अगर कोशिश करती है, भुट्टो साहब ने क्या किया, 300 लोगों से पार्टी बनाई, फिर घूमा, हर गांव हर शहर घूमा, घूमते 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 उसने जो बातें की, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम्स पे हों या लोकल हों, दिखाई दिया, लोगों को उकसाया, लोगों को एक एनकरेजमेंट दी, करते कराते लोग पार्टी में शामिल हुए, पार्टी में शामिल हुए, बड़े लोग भी हुए, छोटे लोग भी हुए, गरीब भी हुए, अमीर भी हुए, सफ़ेद भी हुए तो सांवले भी हुए। ये सब आते गए पीपल्स पार्टी में, और 70 में आपने कुछ ना कुछ देख लिया। तो ये मौक़िफ़ जो भुट्टो साहब का पार्टी बढ़ाने का था, मैं आज भी करता हूँ। मैं भी कहता रहता हूँ, अरे को भाई पार्टी में लोगों को लाओ लाओ लाओ, ये इससे पार्टी बढ़ती है, मजबूत होती है। और उसमें अगर कोई इलेक्टेबल्स भी अगर आ जाते हैं, हमारी कुव्वत को देखकर, चलो हमारी उन जियालों को देखकर कोई अगर इलेक्टेबल भी आ जाता है, तो मैं उसको क्या रोकूंगा बैठ के? इन जियालों को देखकर पंजाब के लोग नहीं आ रहे, केपीके के लोग नहीं आ रहे, सिर्फ सिंध के लोग क्यों आ रहे? हाँ, वहां काम करने की जरूरत है। कर रहे होंगे काम, मैं उनको इस तरह से नहीं कहता कि वो काम नहीं कर रहे, कर रहे हैं काम। लेकिन मेरे सिंध में दूसरी पार्टी उभर नहीं रही, पंजाब में मैं उभर नहीं रहा, बात तो एक ही हो गई ना। यहां आप बैठ के पीएमएलएन की बात कर रहे हो, कभी पीटीआई की बात करते थे, वहां पीपल्स पार्टी की बात नहीं करते थे। और हम सिंध में बैठे हैं, या सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात होती है, किसी और पार्टी की बात कम होती है या नहीं होती है, तो बात तो एक ही। निसार साहब, आखिरी सवाल, आईनी सवाल है ये, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन में पूरा मौका, जिस तरह नवाज शरीफ मुजरिम है, नाअहल है, इमरान खान भी मुजरिम है, नाअहल है, अगर सिर्फ नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने दिया जाता है, पीटीआई के चेयरमैन को नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलो। नवाज शरीफ की नाअहली को 5 साल से ज्यादा अरसा गुजरा है, और
कानून वाले बनाने वाले इदारों में भी कुछ न कुछ तरामीम की गई है कि आगे से किसी को भी लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। अब इसमें मुझे देखना पड़ेगा, आपको देखना इलेक्शन पड़ेगा, एक्ट में। मियां साहब को देखना पड़ेगा कि ये आगे के लिए है या उसका असर पीछे भी होता है। ठीक है, या मैं गलती कह रहा हूं? हाँ, तो वो इलेक्शन एक्ट के ऊपर जो है ना उनका पूरा यही है कि इलेक्शन एक्ट के तहत आगे लाइफ टर्म नहीं, या पिछले जमाने से भी लाइफ टर्म नहीं, इसकी थोड़ी सी वजाहत होगी। इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन अभी हुई है, उसको भी साल भी नहीं हुआ। ठीक है, अगर दोनों ने डिस्क्वालिफिकेशन से निकलना है तो बेहतर अंदाज कोर्ट है। करे ना इमरान खान, अपील करे वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म कराने की, नहीं कर रहा ना। कोर्ट ने दे दिया, वो सजा मुअत्तल कर दी, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन कायम है। डिस्क्वालिफिकेशन पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी निकाल दी। ठीक है, जो भी अभी इसका फैसला होगा या तो इलेक्शन कमीशन करेगी, नवाज शरीफ साहब का कोर्ट करेगी। इलेक्शन से पहले दोनों अगर कोशिश कर सकते हैं तो कर ले, लेकिन पार्टियां हैं। आप एक तरफ से जिद करते हो, बड़ी फलाना शख्स क्यों, आप कहते हो ना, सिर्फ वो बंदा क्यों, तो बंदे को छोड़ो, पार्टी का प्लेटफॉर्म मजबूत करो ना। पार्टी के प्लेटफॉर्म को, पीटीआई को मजबूत करे, अपने पीएमएलएन को मजबूत करे। पार्टी तो है ना, पार्टी इलेक्शन में खड़ी होगी ना। नवाज शरीफ सिर्फ एक आदमी ना, एक एमएलए, लेकिन बाकी तो उसकी पार्टी। इमरान खान एक आदमी, बाकी तो उसकी पार्टी। बिलावल साहब एक आदमी, बाकी उसकी पार्टी। तो पार्टियों ने लड़ना होता है ना, और उनकी कामयाबी से सबका होता है। अगर वो बड़ी मेहरबानी निसार साहब, आपने टाइम दिया। जिस तरह निसार साहब ने क्लैरिटी के साथ काम जो पीपल्स पार्टी के दौर में हुए और जो कमिटमेंट्स की गई, यानी कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, जैसे हमारा आइन कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हम माजी से नहीं सीखे, माजी से हमें सीखना चाहिए। सीओडी की आज भी ज़रूरत है, मीसा की मैशियत की भी ज़रूरत है। मुल्क के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन, और सब सियासी जमातों को, लीडरशिप को जो है ना एक्सेस होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की एक बड़ी कुर्बानी है जमहूरियत के लिए, सिस्टम के लिए, एक बड़ी स्ट्रगल है। एक अवामी जमात है, मजदूरों की जमात है, किसानों की जमात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर हर्डल्स पैदा किए जा रहे हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं है। इसी के साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।